नमस्कार दोस्तों, पुष्पराध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग को फिर से एक नई कथा सुनाने जा रहे हैं। कहता है ना दोस्तों कि ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होता है। ये बात सत्य है कि ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होता है। आज इस कथा के माध्यम से हम आप लोग को बताएंगे कि कैसे ये बात सत्य है। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि भगवान जी का नाम बोलने से लिखने से सब कष्ट दूर होता है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करते हैं। एक भिखारी था। भिखारी भीख मांग के खाता था। वो बुजुर्ग भिखारी था। भिखारी जिस मोहल्ले में रोज मांगने जाता था, उसी मोहल्ले में एक सेठ जी भी रहते थे। भिखारी सबके घर में मांगता था तो वो सेठ जी के घर में भी मांगने जाता था। भिखारी जब सेठ जी के घर में मांगने जाता था तो सेठ जी को बड़ा गुस्सा आता था। भिखारी को देख के बड़ा गुस्सा आता था और भिखारी से कहते सेठ जी कि जिंदगी भर भीख मांग के ही खाएगा क्या? अरे कभी तो काम धंधा किया करो, कमा के खाओ, भीख क्यों मांगते हो? कभी कभी सेठ जी उसको गाली बक देते थे, अपशब्द कह देते थे और कभी कभी धकेल भी देते थे। जब सेठ जी धकेलते थे तब भिखारी उसको कभी भी बद्दुआ नहीं देता था। सेठ जी कुछ भी करते, हमेशा भिखारी एक ही बात बोलता था कि ऊपर वाले तुम्हारे पापों को क्षमा करे। इतना बात बोल के भिखारी वहाँ से चला जाता था और दूसरे के घर में मांगता था। फिर इसी तरह चलते रहा। एक दिन सेठ जी को व्यापार में नुकसान हो गया था, तो सेठ जी अपना घर पे बैठे हुए थे। उसी समय भिखारी, बुजुर्ग भिखारी मांगने के लिए आ गया। अब सेठ जी जैसे भिखारी को देखे, सेठ जी को बहुत गुस्सा आ गया और सेठ जी एक पत्थर उठाए और भिखारी के सर पे मार दिए। जैसे भिखारी के सर पे मारे, भिखारी के सर से खून बहने लगा। जब भिखारी के सर से खून बहने लगा तब भिखारी फिर वही बात बोला कि ऊपर वाले तुम्हारे पापों को क्षमा करें। ऐसा बोल के भिखारी वहाँ से चला गया। अब थोड़ा देर बाद जब सेठ जी का गुस्सा शांत हुआ तब सेठ जी सोचने लगे कि क्या बात है, भिखारी को हम कितना कुछ बोल देते हैं, उसको धकेल देते हैं, उसको गाली बक देते हैं। आज तो हम उसको मार के खून भी निकाल दिए, फिर भी वो दुआ ही देता है, बद्दुआ नहीं देता है। आखिर क्या बात है, भिखारी को गुस्सा क्यों नहीं आता है? अब सेठ जी निकल गए भिखारी के पीछे पीछे कि राज क्या है कि भिखारी को गुस्सा नहीं आता है, कुछ भी बोलते हैं भिखारी दुआ ही देता है, बद्दुआ तो देता नहीं है, इसमें राज क्या है? अब सेठ जी निकले तो देखे कि भिखारी एक घर से मांग के आगे निकले, तो सेठ जी भिखारी के पीछे पीछे हो लिए। अब भिखारी सबके घर में मांगता तो कोई गाली बकता, कोई धकेल देता, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता। सेठ जी सब देख रहे थे और भिखारी सबको एक ही बात बोलता था कि ऊपर वाले तुम्हारे पापों को क्षमा करे। बस इतना बोल के भिखारी वहाँ से चला जाता था। सेठ जी सब देख रहे थे कि भिखारी के साथ कितना कोई कुछ भी करता है, भिखारी उसको बद्दुआ नहीं देता है, उसको दुआ ही देके जाता है। अब धीरे धीरे शाम हो गया। अब भिखारी सोचा कि शाम हो गया, चलो अब घर चलते हैं। भिखारी अपना घर गया। टूटा फूटा घर था, तो घर जब भिखारी गया, सेठ जी भी उसके पीछे पीछे थे। भिखारी को पता नहीं था कि सेठ जी उसके पीछे पीछे हैं। जो सेठ जी भिखारी के पीछे पीछे थे ना, सब देख रहे थे, वो भिखारी को पता नहीं था। जब भिखारी अपना घर पहुंचा तो सेठ जी देखते हैं कि एक टूटा फूटा चारपाई में एक बुजुर्ग महिला लेटी हुई थी, जो कि उसकी पत्नी थी।
अब जैसे बुजुर्ग महिला भिखारी को देखी, बुजुर्ग महिला तुरंत खटिया से उतरकर खड़ी हो गई और कटोरा देखने लगी। कटोरा में देखती है कि आधा रोटी है, वो भी बासी। फिर भिखारी की पत्नी जैसे भिखारी का मुंह देखती है तो देखती है उसका सर फटा हुआ है, उसके सर से खून निकल रहा है। तब भिखारी की पत्नी पूछती है कि ये क्या हो गया, ये कैसे चोट लग गया आपको। तब भिखारी बोलता है कि ये सब हम लोग के कर्मों का फल है, जो हम लोग पाप किए हैं उसी का फल है। कोई हमको गाली देता है, कोई हमको धकेल देता है, कोई पत्थर उठा के मार देता है। ये देखो आधा रोटी भीख में मिला है, ये सब हमारे पापों का ही फल है जो हम पाप किए थे। तुमको याद है एक अंधा भिखारी हम लोग के घर मांगने आता था। अब वो भिखारी देखिए अपनी पत्नी से कह रहा है कि तुमको याद है कि एक अंधा भिखारी हम लोग के घर मांगने आता था। हम लोग उस समय कितना अमीर थे, हम लोग के पास क्या कुछ नहीं था, बंगला था, गाड़ी था, नौकर था, चाकर था, सब कुछ था। लेकिन जब वो भिखारी अंधा भिखारी मांगने आता था तो हम लोग उसको कुछ नहीं देते थे। उसके कटोरी में कागज का टुकड़ा फाड़ के रख देते थे, उसको हम लोग धकेल देते थे, उसको गाली बक देते थे। तब उसकी पत्नी बोलती है, हाँ स्वामी, हमको भी याद है कि कैसे एक बार हम अपने घर के बने हुए नाला में उसको धकेल दिए थे। तब वो बोला था भिखारी कि तुम्हारा हिसाब ऊपर वाला करेगा, आज तुम हमको गड्ढा में ढकेला है, कल तुमको ऊपर वाला ढकेलेगा, तुम्हारा हिसाब ऊपर वाला करेगा। तो उसी का आज ये नतीजा है, सब हम ही लोग के कर्मों का फल है। उनका बद्दुआ हम लोग को लग गया। हम लोग कहाँ थे और कहाँ आ गए। हम लोग कितना अमीर थे, सब कुछ था, आज खाने का भी नहीं है। सब वो भिखारी का बद्दुआ है। तब दोनों पति पत्नी बोलती है, हाँ भगवान हम लोग को भी क्षमा कर दीजिएगा। फिर भिखारी बोलता है कि हम किसी को बद्दुआ नहीं देते हैं, हम सबको दुआ ही देते हैं कि ऊपर वाला तुम्हारे पापों को क्षमा करे। हम किसी को बद्दुआ नहीं देते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि जैसा मेरे साथ हुआ वैसा किसी के साथ भी हो। ऐसा बोल के दोनों पति पत्नी भगवान जी से अपने किए हुए पापों का क्षमा मांगता है और बैठ जाता है वो आधी रोटी खाने के लिए। दोनों पति पत्नी मिलके वो आधा रोटी खा लेता है और भगवान जी का भजन कीर्तन उनका गुणगान करके सो जाता है, उनसे दुआ मांग के दया मांग के सो जाता है। अब सेठ जी ये सब देख रहे थे। सेठ जी को सब बात समझ में आ गया। सेठ जी वहाँ से अपने घर चले गए। जब सेठ जी अपने घर चले गए तो अगले दिन फिर भिखारी मांगने के लिए सेठ जी के घर गए। भिखारी मांगने के लिए सेठ जी के घर गए तो सेठ जी जो थे वो खाना बना हुआ खाना भिखारी बाबा को दे देते हैं और बोलते हैं कि बाबा क्षमा कीजिएगा, अगर कोई भी अपराध हमसे हो गया है तो हमको क्षमा कीजिएगा बाबा, मेरा भूल चूक माफ़ कीजिएगा। सेठ जी भिखारी से क्षमा मांगता है अपने किए हुए पापों के लिए कि कभी गाली बक देता था, कभी ढकेल देता था, एक बार तो सर भी फोड़ दिया। तो इस सब चीज़ के लिए सेठ जी क्षमा मांगे। तब भिखारी बाबा बोले कि तुमको ऊपर वाला खूब तरक्की दे, तुम खूब आगे बढ़ो। ऐसा बोल के भिखारी बाबा वहाँ से चले गए। तो देखिए दोस्तों, ऊपर वाले के लाठी में सचमुच में आवाज़ नहीं होता है,
हम लोग दुआ दे सकते हैं, बद्दुआ दे सकते हैं, या कभी कभी भूल भी जाते हैं कि अच्छा छोड़ो, जाने दो, जो हो गया सो हो गया। लेकिन ऊपर वाले के घर में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पक्का इंसाफ होता है। जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता ही मिलता है। तो दोस्तों, किसी के साथ भी बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। कहता है ना कि किसी का भला नहीं कर सकेंगे तो बुरा भी नहीं करना चाहिए। तो आशा करते हैं कथा आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।